उनसे पार्टी दावेदारी पेश कर रही है और किसका कितना अभी दबदबा है झारखंड में, लोग किसको पसंद कर रही है। जी हाँ, झारखंड में विधानसभा चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को होने को है और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन उसको लेकर तैयारी जोरों शोरों से पूरे झारखंड में है। उसको लेकर आप देख रहे हैं कि तमाम पार्टी दिल्ली दौरा और रांची दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय पार्टी दिल्ली के आवाज का धरना दे रहे हैं और राज्य के पार्टी रांची के आवाज पे कि हमको टिकट मिले, हमको टिकट मिले। भाजपा के कुछ पार्टी के कद्दावर नेताओं का सूची जारी हो गई है किनको टिकट मिलेगी। उसके बाद आजसू, जेएमएम, कांग्रेस की तैयारी चल रही है और लोजपा और जेडीयू जैसे पार्टियों का भी नाम चल रहा है। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि झारखंड विधानसभा चुनाव में किनकी कितना दमखम है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव किस तरह से रहा और अब विधानसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर आवाज उठा रही है, कह रही है भारतीय जनता पार्टी की इस बार बदलाव चाहिए और झारखंड के आदिवासी तमाम नेता हैं जो जेएमएम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। इसको लेकर बहुत सारा चीज चर्चा का विषय बना हुआ है। कई नेताओं को अपमानित किया गया, जैसे कि आपको पता होगा सीता सोरेन और चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, ऐसे ऐसे नेता जो दिग्गज आदिवासी नेता हैं संथाली समाज के, उन लोगों को ने जेएमएम छोड़कर भाजपा ज्वाइन किए हैं। उसके बाद चर्चा का विषय बना है कि कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी या फिर चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, कौन होंगे। तो ऐसे सूत्रों के हवाले से मैं बता दूं कि बाबूलाल मरांडी की नाम चल रही है, लेकिन मैं बता दूं कि उससे पहले सरकार बनाने की बात होती है। जेएमएम भी अपना दमखम लगाई है और एक नया युवा पार्टी आया जो वोट कटवा साबित होगी पूरे झारखंड में। लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता लोग, चंपई सोरेन जी जब वही भाजपा में गए उसके बाद जेएमएम के बारे में बहुत सारे पोल खोला। उन्होंने कहा कि किस तरह से हम जेएमएम में थे, मुख्यमंत्री रहते हुए हमें किस तरह से अपमानित किया गया था और इसीलिए मैंने जेएमएम को छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे पीछे लोग लगा के रखा गया था, किस तरह से मेरा पीछे हनी ट्रैप किया जा रहा था। आपने हेमंता विश्वकर्मा की बातें आपने सुनी होगी, किस तरह से उन्होंने प्रेस वार्ता करके कही थी। अब विधानसभा चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना बल्ला चलाया है, दिग्गज पुराने से नए नेताओं को फिर से एकजुट करके उन लोगों का सूची जारी करना शुरू कर दी। जो सांसद थे उन्हें विधायक की टिकट भी दी गई है। आपको बताते चले कि भाजपा कह रही है कि झारखंड में जिस तरह से जेएमएम की सरकार ने जिस तरह से बोली कि खतियान लागू करेंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और भी कई योजनाएं लाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो धरातल में बिल्कुल नहीं आई। अभी चुनाव के सामने जैसे ही आई है, जेएमएम ने 1000 रुपये मैया समान योजना के नाम पे हर महिलाओं को दे रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेएमएम 21 साल से 50 साल की महिलाओं को अगर दे रही है मैया समान योजना, तो वो भी याद रख लीजिए झारखंडियों की विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन के पैसे रोक दी गई है। जी हाँ, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन, इन सभी पेंशन की योजना के जितने भी पैसा थे, साथ ही साथ झारखंड आंदोलनकारी की जो पेंशन आती थी, वो सारी पेंशन को हेमंत सरकार ने रोककर इन मैया समान योजना में पैसा भेज रही है हर गांव के महिलाओं को। उसमें से 50% महिलाओं को अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि सभी का ऑनलाइन नहीं हुआ। कई इन्होंने सरकार आपके द्वार, हेमंत सरकार के द्वारा लगाया गया, लेकिन सरकार आपके द्वार भी विफल रहा। आपको मैं बताते चलूं कि झारखंड में कई वर्ष सरकार आपके द्वार अपने पंचायत स्तरीय ये कार्यक्रम हुई, लेकिन कोई सफल नहीं दिखा। वो आवास की बात कर ले, बकरी पालन की बात कर रहे, शेड की निर्माण की बात कर ले, आम बागवानी की बात कर ले, बस गिने चुने अपने केडर या फिर जिनको ऊपर तक पहचान है अधिकारियों को कुछ कमीशन खोरी के साथ काम करवा रहे हैं। धरातल में जो जमीन में जो लोग जेन्युइन जिनको मिलना चाहिए उन लोगों को अभी तक नहीं मिला। इसको लेकर लोगों में रोष है, ग्रामीणों में रोष है, गरीबों में रोष है। इसको लेकर अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आदिवासी दिग्गज नेता जो भाजपा में शामिल हो गए, जेएमएम के हेमंत सोरेन जो खुद को बपोती पार्टी बना लिए जेएमएम को, उसको लेकर
कई आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव का आचार संहिता लागू हो गई है और गांव-गांव और टोला-टोला में प्रचार प्रसार अभी रुक गया है। अब जो भी होगा, बैनर होर्डिंग जो भी पुरानी थी लोकसभा की, उसे भी हटा दी गई है। अब बिना परमिशन कोई अंदर नहीं जा सकता है और प्रचार प्रसार अपना झंडा नहीं दिखा सकता है। लेकिन ये दिलचस्प बात ये होगा कि विधानसभा चुनाव में एक घोघो योजना भी तो लाई जा रही है भाजपा की ओर से, जो भाजपा कह रही है कि मैं सिर्फ चुनावी स्टैंड ये मेरी नहीं है, मैं पूरे 5 साल घोघो योजना लाऊंगा और धरातल में रहेगी। अगर मेरी सरकार आती है तो उसमें से 2500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। इसमें से कई महिलाएं जो मैया समान योजना हेमंत सरकार की फॉर्म भरी है और 1000 रुपये ले भी रही हैं, और जिनको नहीं भी मिला है वो लोग घोघो योजना फॉर्म भरी है भाजपा की ओर से, जो आवेदन दिया जा रहा है। तो अब ये दिलचस्प होगा कि जेएमएम में 1000 लेने के बाद क्या 2500 का लाभ लेने के लिए भाजपा में वोट देंगी, ये दिलचस्प होगा। अब लोगों का रुझान देखना शुरू हो गया है। हेमंता जी ने कहा, जो यहाँ के चुनावी प्रभारी है, असम के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कहा कि 60 लाख से अधिक महिलाओं ने फॉर्म भरा है, उससे ज्यादा भरा है, लेकिन हमारे कार्यालय तक उतना पहुंचा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसका रिजल्ट दिखना शुरू होगा। और हेमंत सोरेन जी मैया समान योजना का फिर से जो 1000 था उसको बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रहे हैं। 2500 या 2000 के इसे लमसम में लगभग है कि, क्योंकि ये चुनाव स्टंट है। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने कई योजनाएं शुरू से ही बोला था मैनिफेस्टो में, जब 2019 का विधानसभा चुनाव था, लेकिन उस चुनाव के समय में वो जो मैनिफेस्टो थी वो मैनिफेस्टो धरातल में नहीं उतरी। लेकिन फिर चुनाव जैसे अंतिम है, मैया समान योजना की गरीब महिलाओं को, गांव की महिलाओं को किस तरह से पैसे देकर वोट लेना है, उसको लेकर ये रणनीति अपना रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा पर भी ये सवाल है कि क्या भाजपा देगी 2500 रुपये। ये तो भी चुनावी स्टैंड नहीं हो सकता है। जिस तरह से जेएमएम ने चुनावी स्टैंड अपनाया था कि मैया समान योजना नहीं, ये उससे पहले जो 5 लाख नौकरी और बेरोजगार भत्ता और 1932 खतियान, ये तो चुनावी स्टैंड थी। तो क्या चुनावी स्टैंड भी रहेगी घोघो योजना, इस पर भी सवाल उठ रही है। नेताओं को खींचने से क्या होगा, जनता को कब आप अपने दिल में समाहित कीजिएगा, भाजपा सबके दिलों में कैसे बसेगी, वो सोचने की जरूरत है, ना कि नेताओं को अपनी ओर लाने की। कई आरोप प्रत्यारोप विपक्ष के ये भी लगाते हैं, कांग्रेस के और जेएमएम के नेता, कि अगर कोई कुछ मामला में फंस जाता है तो उसे भाजपा में शामिल कर लिया जाता है और उसको जेल, ईडी तक छापामारी कुछ नहीं की जाती है। ये आरोप विपक्ष की ओर से है। ये भी सोचने और समझने की बात है, क्योंकि कई ऐसे नेताओं पर सवाल उठा है झारखंड और झारखंड के बाहर में। अब विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अलग अलग विधानसभा से तैयारियां चल रही है, आप देख ही रहे हैं कि आजसू पार्टी भी अपना दमखम लगा दी है। आजसू और जो भाजपा गठबंधन में लड़ती है और लोजपा और जदयू भी इस बार शामिल है, यानी 4 पार्टियों का गठबंधन झारखंड में होने वाला है। और झारखंड 4 पार्टियों का गठबंधन, और उधर जेएमएम कांग्रेस किस तरह की दमखम रहती है और कैसे प्रत्याशी को उतारती है। चुनाव के लिए सबको उतर चुके हैं, भाजपा कितना दमखम में रहती है, जेएमएम किस तरह से अपना प्रचार प्रसार करती है, और कौन लोग, झारखंडी लोग किसको पसंद करता है, क्या बदलाव देखना चाहते हैं झारखंड के लोग, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि क्या फिर से जेएमएम सरकार चाहती है कि इस बार फिर भाजपा सरकार चाहती है।